भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अप्रैल को देखो चमका भीम सितारा। अछूत बालक, ओम नमः शिवाय का जाप एक शूद्र की जुबान से। हे प्रभु, क्षमा करना हमारे कानों को, जिन्होंने इस घोर पाप को सुना। घोर पाप! अरे दुष्ट प्राणी, तूने अपने बालक को इतना भी नहीं समझाया कि महामंत्रों का जाप शूद्रों के लिए महापाप है। मालिक दया करो, भूल होगा, दया करो मालिक। अब इस शूद्र बालक ने शिव जी के महामंत्र को दूषित कर दिया, घनघोर पाप किया। त्राहि मां, त्राहि मां। एक शूद्र बालक ने भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण अपनी तुच्छ जिह्वा से कर दिया है, जो कि महाराज के अनुसार शास्त्रों में वर्जित ही नहीं बल्कि घोर पाप की संज्ञा में आता है। घोर पाप की संज्ञा में, क्योंकि किसी भी शूद्र को मंदिर में प्रवेश करने, उनके जाप को सुनने तक का अधिकार नहीं। और इस नीच बालक ने तो अपनी जिह्वा से मंत्रों का उच्चारण ही कर डाला। इसलिए हम सभी गांव वाले महाराज से विनती करेंगे कि वे अपने पुण्य प्रताप से रक्षा करें। महाराज का अंतिम निर्णय ही हम सभी पंचों का निर्णय होगा। आदेश महाराज। कोई विकल्प नहीं। जो आज्ञा इसके लिए महाराज ने यह तय किया है, इस पापी की पाप की सजा से मुक्त कराने के लिए बालक की उस जिह्वा को
जिस जिह्वा से उसने मंत्रों को दूषित किया खंडित कर दिया जाए, अर्थात बालक की उस जिह्वा को काट दिया जाए। एक बालक के रक्त से लिख दो वेदों और पुराणों में, किसका किसका नाम लिखा है धर्म धनुष के बाणों में। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जोहार। सगळ्यात आधी मी तुम्हा सर्वांचे आभार मानू इच्छितो की आज तुम्ही इतक्या मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलात। तुम्हाला आजच्या परिषदेचा उद्देश तर समजला असेलच, तर मग आपल्याला कशा प्रकारची वागणूक देतो हे तुम्हाला वेगळं सांगायची मला गरज वाटत नाही। मागे आपण नाशिकमध्ये काळाराम मंदिर प्रवेशाचा सत्याग्रह केला, 6 वर्ष त्यासाठी अविरत कष्ट केले, आपली सगळी शक्ती पणाला लावली आपण, पण त्या बदल्यात आपल्याला काय मिळालं? आपला मानसिक छळ केला का? तर आपण अस्पृश्य आहोत म्हणून। ही अस्पृश्यता आपल्या प्रगतीच्या मार्गातील कायमचा अडथळा आहे, याची जाणीव मला पदोपदी होत असते। सहानुभूती, समता आणि स्वातंत्र्य यापैकी एक तरी बाब या हिच्यासाठी उपलब्ध आहे काय? विचारून बघा, बघा बघा, विचारून बघा, स्वतःला प्रश्न विचारून बघा। काय काय मिळाले उत्तर? अहो यातली एकही गोष्ट तुमच्या करता नाही। जो धर्म आपल्याला शिक्षण, नोकरी, साधं प्यायचं पाणी सुद्धा देत नाही, जो धर्म आपण माणूस असल्याचा हक्क आपल्याला देत नाही, जो धर्म आपल्याला एखाद्या पशुसारखा वागवतो, त्या धर्मात आपण कशासाठी राहायचंय? एक गोष्ट सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, माणूस हा धर्माकरता नसून धर्म हा माणसाकरता आहे। आता आपल्याकडे दोनच मार्ग आहेत, एक तर हिंदू राहून अखंड संघर्ष करायचा आणि आपले हक्क मिळवायचे, किंवा धर्माच्या बंधनातून मुक्त होऊन आपलं स्वतंत्र जीवन जगायचं। हा झगडा आता आपणहूनच आपण संपवायला हवा। आता आपण आपल्या नव्या वाटा शोधायलाच हव्यात। मला तुम्हा सगळ्यांना या नरकातून बाहेर काढायचंय आणि त्यासाठी मी माझ्या सर्वस्वावरती पाणी सोडायला सुद्धा तयार आहे। आणि माणूस म्हणून जगण्याकरता सामाजिक धार्मिक समता असलेल्या धर्माचा स्वीकार करावा, असा ठराव मी या परिषदेसमोर मांडतोय आणि तो अंमलात आणावा अशी विनंती सुद्धा करतोय। जोहार। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। Style, style.
HK. नान दिसतय